लेकिन विपिन, इस वॉर फ्रंट से जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, वहीं पर मनीष झा लगातार हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि रूस के ऊपर किस स्तर पर अब यूक्रेन अटैक कर रहा है। सुमित हमारे सहयोगी भी इसी वॉर फ्रंट में रह चुके हैं। इसी युद्ध क्षेत्र से मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, जो आपको लाउड एंड क्लियर अंदाज में आपको लगातार ये बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से रूस भी अब ऑपरेशन को दे सकता है अंजाम। लेकिन आज की बड़ी खबर मनीष इस वक्त यही है, यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव करते हुए बड़े स्तर पर अटैक किया है, तो सीधे मॉस्को पर। मनीष, बिल्कुल, देखिए, पहले तो 6 अगस्त से उन्होंने कुर्स्क में एक शानदार और बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद यूक्रेन ने कई कदम और आगे बढ़ाकर सीधे मॉस्को पर टारगेट किया है। मॉस्को में 11 ड्रोन से हमला बीते 2.5 साल के जंग में पहली बार ऐसा देखने को मिला। इससे पहले हमने देखा था कि क्रेमलिन में एक ड्रोन आया था या फिर मॉस्को के आसपास इन ड्रोन से हमले हुए थे, लेकिन इस पैमाने पर पहली बार हमला हुआ है। टाइमिंग इसलिए खास है क्योंकि एक तरफ कुर्स्क का ऑपरेशन, दूसरी तरफ मॉस्को का मिशन। इसकी वजह से यूक्रेन ने जो कुछ किया है, ऐसे में ये बात, लेकिन अब आगे क्या होगा, आशंका जो बढ़ गई है। विपिन, आप ही के पास आ रही हूं, कुछ और तस्वीरें पूरे इलाके की दिखाएं, क्योंकि बर्बाद हो चुके हैं इलाके मिसाइल हमलों के बाद। या बिल्कुल, बड़े हमले के तौर पर इसको देखा जा रहा है सुरभि। और बिना वक्त जाए किए मैं अपने कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य से कहूंगा कि जरा उस बल्बे की तस्वीर दिखाइए, कैसे बड़े बड़े जो लोहे के जो पाइप्स हैं वो तक इस हमले में गल गए हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कितनी मोटी चद्दर की ये लोहे की पाइप है, लेकिन पूरी लोहे की पाइप गलकर किनारे चली गई है। इसके अलावा, इस लोहे की पाइप के अलावा मैं आपको इस तरह के जो बड़े बड़े मिसाइल हमले हुए थे उसमें ये जो कंटेनर्स इस तरह के रखे गए थे वो कैसे यहां पर मेल्ट हो गए हैं। इसके अलावा आप साफ तौर पर देखेंगे ये पूरी लोहे की बॉडीज हैं जो यहां पर रखी गई थी वो किस तरह से गल गई है। और इस तरह के जो छोटे छोटे स्प्रिंकल्स हैं, जो ऐसा बताया जा रहा है, अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि संभवतः मिसाइल से निकले हुए होंगे और वो चारों तरफ आपको यहां पर बिखरा हुआ नजर आएगा। इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से बिखरे लोहे के टुकड़े आपको राख नजर आएगी। और इन्हीं राख से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमले कितने बड़े स्तर पर अंजाम दिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और प्रेमाइसेस, एक बार 360 डिग्री मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे मैं घूमूं कैमरा वैसे घुमाइएगा, 360 व्यू दिखाता। सबसे पहले इस बिल्डिंग को देखिए और उसके बाद मेरे साथ इस कैमरे को घुमाइए जरा वीरेंद्र। 360 व्यू देखिए, चारों तरफ जहां जहां मैं घूमूंगा आपको बदले की निशानियां, हमले की निशानियां, बर्बादी की निशानियां आपको नजर आएंगी सुरभि। और 360 व्यू को देखने के बाद ये जो राख के टीले नजर आ रहे हैं आपको, अब आप सोचिए, ये सामने बड़ी बिल्डिंग दिखाइए जिसके ऊपर का पूरा हिस्सा उड़ गया है। एक तरफ से लेकर दाहिने से लेकर बाएं तक अगर आपको दिखाएंगे तो चारों तरफ बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा खत्म हो चुका है। इस बिल्डिंग के सामने के स्ट्रक्चर को देखेंगे, आप सामने के स्ट्रक्चर को देखेंगे, पूरे का पूरा इसका फेस खत्म हो गया है। सिर्फ जो आरसीसी की दीवार है वो बची है, सामने का लोहा गल गया है। अब इस तरफ का मलबे को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर अगर आप आएंगे तो ये चारों तरफ, अब जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये कितना मोटा लोहा होगा, लेकिन मेल्ट करके ये पिघल कर मुड़ गया है। अब आप समझिए, जिस समय हमले को अंजाम दिया गया होगा, सो भी सिर्फ अंदाजा लगाइए, अगर इतने मोटे मोटे लोहे के पाइप मेल्ट हो जा रहे हैं, इसमें कितने लोग बचे होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अंदर बिखरा मलबा, अंदर पड़ी चप्पलें, अंदर पड़े शीशे, और ये अंदाजा, ये बात चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमला बहुत बड़ा था। और अब राख का वो टीला देखिए, इस तरह से पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ कोनों कोने में राख का टीला बन गया है। और आरसीसी की जो दीवार थी वो कैसे फट गई है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर का जो लोहा है वो पिघल गया है, ऊपर का स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। जमीनों पर इस तरह से लोहे के आपको ये देखिए इस तरह से टुकड़े मिलेंगे। और ये बताया जा रहा है कि जो मिसाइलें गिरी हैं संभवतः उनमें से निकले हुए हो सकते हैं। चारों तरफ, अब इस तरफ आप देखिए, ये जो लोहा बिखरा पड़ा हुआ है, पूरा लोहे की दीवार चादर थी यहां पर, वो पूरी तरह से गल गई है। चारों तरफ आपको सिर्फ राख और राख नजर आएगी। पूरी बिल्डिंग का मलबा यहां पर आप देखेंगे कि कैसे बिल्डिंग के सामने का फेस, आपको फेसलेस ये बिल्डिंग नजर आएगी और ऊपर का स्ट्रक्चर सब कुछ उड़ गया है। एक बार फिर से मैं इस बिल्डिंग के अंदर आपको लिए चलूंगा और दिखाऊंगा ऊपर का स्ट्रक्चर की स्थिति क्या है। फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां भगदड़ मची होगी, कैसे जान बचाने के लिए लोग भागे होंगे। और ये देखिए, जिस
छत की मैं बात कर रहा था, इसी तरह के लोहे से ऊपर की छत को बनाया गया था, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर जमीन पर आ गिरा है। इसके अलावा जिस छत की बात कर रहा हूं, उस छत की टीनें गलकर, ये देखिए, गलकर उस छत की टीनें यहां किस तरह से जमीन पर बिखरी पड़ी है। पूरा आरसीसी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे टूटकर बिखर गया है यहां पर। ये स्थितियां बताने के लिए काफी है कि हालात कीव में अभी भी ठीक नहीं है, गोस्टोमेल में अभी भी ठीक नहीं है। यूक्रेन इस लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन 2.5 साल बाद, लगभग 28-30 महीने के बाद परिवर्तन यह आया है। जैसा जिक्र कर रहे थे मनीष कि क्रुक्स में घुसकर 6 अगस्त से लड़ाई की जा रही है। कई और इलाके हैं, क्रीमिया में हमले किए जा रहे हैं, इसके अलावा मॉस्को में हमले किए जा रहे हैं, और हमले तब हो रहे हैं जब ज़ेलेंस्की लगातार कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। रूस इस बात को मानने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। और इस बीच देखिए जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अंदर की स्थिति क्या है। जिस बिल्डिंग में हमला हुआ है, हालांकि इस बिल्डिंग को सील किया गया है, हम अंदर आपको लिए चल रहे हैं एक बार फिर से, और इस सील बिल्डिंग के अंदर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात क्या है पूरे बिल्डिंग का। सबसे पहले यहां पर मलबा देखिए, ये बिखरी हुई, ये एयर कंडीशन की वो पाइपें हैं जो टूटकर यहां पर आकर लटक गई हैं। पूरे का बिल्डिंग, जो छत का स्ट्रक्चर है सुरभि, वो आप नजर आएगा आपको कैसा टूटा बिखरा पड़ा हुआ है। और सिर्फ अंदाजा लगाइए कि बिल्डिंग के अंदर की हालत ऐसी रही होगी जब यह हमला हुआ होगा, तो इसके अंदर काम करने वालों में किस तरह की दहशत की संभावना बनी होगी, कैसे वो डरे होंगे, सहमे होंगे, जान बचाकर भागे होंगे। और बताया जाता है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और जो मरे हैं उनके कपड़े, उनके जूते, उनके चश्मे यहां पर बिखरे हुए पड़े हैं। ये देखिए, मुझे टिफिन बॉक्स नजर आ रहा है, जो खाना लेकर आया था उसे खाना तक खाने का मौका नहीं मिला, उसका टिफिन बॉक्स नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके खेलने के खिलौने यहां पर देखिए नजर आएंगे। ये छोटा सा तकिया है किसी बच्चे का, मुझे जूते बिखरे पड़े हुए नजर आ रहा है, टिफिन नजर आ रहा है, और ये कपड़े के टुकड़े जो शायद यहाँ के मजदूर पहनकर यहाँ पर जो वर्कर्स है वो काम कर रहे होंगे, वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। गमले नजर आ रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है सुरभि इस बिल्डिंग के अंदर जो ये बता रहा है कि जब हमला हुआ होगा तो हमला बहुत विभत्स हुआ होगा, और उस हमले में कोई नहीं बचा होगा।